सोल्यूशन क्या बताए थे? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली अनरिएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल्स इसके सेटल डाउन नहीं होंगे और अनरिएक्टिव सब्सटेंस है। अनरिएक्टिव बोले तो क्या होता है? ये आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग क्या बनाए, यहाँ पे पानी का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है बॉक्स बॉक्स में, और बीच बीच में क्या है, लाल लाल, मेरा शुगर का मॉलिक्यूल है। ये क्या बता रहा है कि जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसी के अंदर क्या होगा, दूसरा वाला पार्टिकल जाके घुस जाएगा और फिर वो नीचे नहीं बैठेगा। तो इस तरह का सिचुएशन जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि वो सॉल्यूशन है। अब इसका यहाँ पे एक डेफिनेशन छोटा सा लिखे है कि इन होमोजेनियस मिक्सचर वन ऑफ द सब्सटेंस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड गेट बिटवीन द स्पेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। चीनी मेरा बहुत छोटा था तो कहाँ चला गया, पानी के बीच में चला गया, यानी कि एक पार्टिकल क्या होगा, बहुत छोटा होगा ताकि वो दूसरे के स्पेस में घुस सके। उसके बाद क्या है, वही नीचे बताएं कि शुगर जो होता है वो क्या होता है, इतना छोटा होता है कि पानी के इंटरमोलिकुलर स्पेस में घुस जाता है। अगर घुसेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा, नहीं तो कोलाइडल या सस्पेंशन बनेगा। अब वहां पे देखो, अगर सॉल्यूशन बन रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके पास स्पेस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट यानी कि पानी, और दूसरा क्या होगा, जिस स्पेस में घुस जाएगा यानी कि सॉल्यूट, जिसको क्या बोलेंगे, चीनी। तो सॉल्यूट क्या होगा, वो छोटा पार्टिकल्स जो किसी चीज के अंदर घुल जाता है, मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर घुला लेता है, मिटा देता है, बर्बाद कर देता है, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता देगा। और पानी, चूंकि हमेशा हम लोग देखें कि पानी में क्या होता है, मैक्सिमम सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और पानी में कोई भी सब्सटेंस अगर घुलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखें। पहला प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, यानी पार्टिकल्स इसके अंदर क्या होगा, पूरा घुस जाएगा, साइड से अलग नहीं हो सकता है। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा उसका साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। कितना होगा, तो डायमीटर होगा 10 का पावर -9, यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर होगा, यानी इतना छोटा होगा। 1 मीटर का 10 का पावर -9 है। उसके बाद क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग नॉर्मल फिल्टर पेपर से अलग नहीं कर सकते, जैसे बालू को अलग कर सकते हैं बट इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई इंप्योरिटी हम लोग अलग से नहीं मिलाए हैं, ठीक है, बिल्कुल सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। तो वो क्या होगा, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटा है, तो कोई गंदगी नहीं फैलेगा। लास्ट पॉइंट है, डजंट स्कैटर लाइट, दैट इज पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। हम लोग अगर टॉर्च जलाएंगे चीनी पानी में तो हम लोग को पानी में लाइट का रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन दूध में डालेंगे तो क्या होगा, दिखने लगता है, क्योंकि दूध क्या है, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में चला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को पाथ विजिबल रहता है, पाथ विजिबल नहीं रहता क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है, तो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लाइट उससे फैल के छितराएगा नहीं टकराने के बाद। याद रहेगा इतना पॉइंट्स, पक्का?